अगर कोई पूछे व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रोल ऑफ जेन जी इन मॉडर्न इंडियन पॉलिटिक्स, या फिर क्वेश्चन हो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द स्टैंड ऑफ ईरान ऑन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, या बातचीत का विषय हो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द शिफ्ट इन वेदर कंडीशंस, ये तीनों ही क्वेश्चन और इस प्रकार के न जाने कितने क्वेश्चन जब हम उनके आंसर देते हैं तो अमूमन हम एक ही तरीके से आंसर देते हैं और हमारे आंसर की शुरुआत होती है आई थिंक दैट। आई थिंक दैट अपने आप में बुरा नहीं है, किसी भी वक्त बातचीत को शुरू करने के लिए बहुत अच्छी फ्रेज है, लेकिन जब बार बार हम आई थिंक दैट इसका प्रयोग करने लग जाते हैं तो आई थिंक हमारा तकिया कलाम बन जाता है, इट बिकम्स आवर क्लीशे एंड देन पीपल स्टार्ट कॉलिंग अस मिस्टर आई थिंक दैट। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट, आपका कोच नरेश नूनिया, और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं 20 ऐसे वर्ड्स जो कि आपकी लैंग्वेज को वैरायटी देंगे, आपकी लैंग्वेज को समृद्ध और ब्यूटीफुल बना देंगे। आई थिंक की जगह आप इनका यूज करके और अपनी भाषा को और ज्यादा समृद्ध बना पाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट मच अडू। सबसे पहले हम वो 20 फ्रेजेस देखेंगे जो कि आई थिंक की जगह हमें यूज करना है और उसका हिंदी के जो मीनिंग है वो भी सीखने की कोशिश करेंगे। सो द वेरी फर्स्ट फ्रेज इज आई थिंक इटसेल्फ। जो आई थिंक है वही हमारी सबसे पहली फ्रेज है और मीनिंग इसका निकलता है हिंदी में आई थिंक मीन्स मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे लगता है। इसकी जगह हम यूज कर सकते हैं आई फील लाइक। आई फील लाइक और हिंदी में इसका मतलब निकलेगा मुझे ऐसा महसूस होता है कि, मुझे ऐसा लगता है कि, मैं ऐसा फील करता हूं। अगला इन माई ओपिनियन। इन माई ओपिनियन मेरी राय में, मेरी नजर में, मेरी राय में। और ये जो फ्रेज है इसके में कई बार इसकी जगह हम यूज करते हैं, बहुत बार। क्या आपको लगभग आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू मी। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू मी जैसी कोई भी फ्रेज या एक्सप्रेशन इंग्लिश में नहीं होता है, यह गलत है। अकॉर्डिंग टू माई ब्रदर, अकॉर्डिंग टू माई टीचर, अकॉर्डिंग टू माई फ्रेंड, ये सारे के सारे फ्रेजेस सही हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी सही नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू मी की जगह या तो हमें कहना चाहिए इन माई ओपिनियन या फिर टू मी, मेरी नजर में। ये आगे आएगा उस वक्त देखेंगे, लेकिन ये जो आपकी फ्रेज है ये बिल्कुल गलत है। तो आज के बाद में आप इसका कभी भी यूज मत करना। बाकी जितने 20 हैं कोई चुनो और उसका यूज करो, सभी अच्छे हैं। इन माई ओपिनियन मेरी राय में, मेरी नजर में, मेरी राय में। आप ये भी कह सकते हैं पर्सनली आई थिंक, व्यक्तिगत रूप से मैं ये मानता हूं, ये सोचता हूं या मुझे ऐसा लगता है। या आप कह सकते हैं एज फार एज आई एम कंसर्न, जहां तक मेरी राय है या फिर मेरे हिसाब से। आई थिंक की जगह हम आई गेस भी यूज कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है मेरा ख्याल है कि, या फिर हम आई सपोज का यूज कर सकते हैं जिसका मतलब होता है मेरा मानना है। या आप कह सकते हैं आई वुड से, कि मैं कहूंगा कि, मैं कहना चाहूंगा, मैं कहूंगा। या आई वुड लाइक टू से, आई वुड से और आई वुड लाइक टू से, मैं कहूंगा या मैं कहना चाहूंगा कि। या फिर आप कह सकते हैं इफ यू आस्क मी, अगर आप मेरे से पूछें, अगर आप मेरी राय जानना चाहें तो, और फिर अपनी बात रख सकते हैं। या फिर सबसे छोटा है टू मी, मतलब मेरी नजर में। मेरी नजर में जेन जी का क्या रोल है, मेरी नजर में ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर क्या स्टैंड है, और मेरी नजर में आज ये जो वेदर कंडीशंस के अंदर बदलाव हैं, जो शिफ्ट आए हैं, ये क्यों है, क्या कारण है, ये कह करके यहां से आप अपनी बात को शुरू कर सकते हैं। या फिर आप ये कह सकते हैं आई स्ट्रांगली बिलीव, मेरा दृढ़ विश्वास है, मैं स्ट्रांगली इसमें विश्वास रखता हूं, मानता हूं इसको। आप ये भी कह सकते हैं आई ट्रूली बिलीव, मुझे सच में विश्वास है कि। जब आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो कि ये चीज है ही है तो आप इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं आई ट्रूली बिलीव। और इसी प्रकार से आई ट्रूली बिलीव का ही एक रूपांतरण है आई एम कन्विंस्ड दैट, मेरा पूरा विश्वास है, पूर्ण रूप से मानना है कि। आप ये भी कह सकते हैं देयर इज नो डाउट दैट, इस बात में कोई शक शुबा नहीं है या इस बात में कोई संदेह नहीं है। आप यूज कर सकते हैं फ्रेज द वे आई सी इट,
द वे आई सी इट, जिस तरह से मैं इसे देखता हूं या मेरे हिसाब से। या फिर आप कह सकते हैं आई सी योर पॉइंट, मैं आपकी बात समझ सकता हूं, आपके मन में क्या चल रहा है, आपका क्या विचार है, मैं समझ सकता हूं उसको। यू गॉट अ पॉइंट, आपकी बात में दम है। अगर आपने कोई आंसर दिया है और उसमें कोई लॉजिक बहुत अच्छा लगाया है आपने, तो सामने वाला आपसे एग्री कर सकता है कि हाँ, आपकी बात में तो दम है, बड़ा स्ट्रॉन्ग आइडिया, योर वेरी स्ट्रॉन्ग आइडिया, यू गॉट अ पॉइंट। आई कुडंट एग्री मोर, ये देखने में आपको नेगेटिव लगता है ये फ्रेज इंग्लिश में, आई कुडंट एग्री मोर, लेकिन इसका मीनिंग पॉजिटिव होता है कि मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूं, आई टोटली एग्री विद यू। I couldn't agree more means I totally agree with you. I completely agree with you. I'm not sure I agree. जब आप एग्री नहीं होते हैं तो एक बड़ा जेंटल तरीका होता है, हमेशा ये नहीं कहते कि आई डोंट एग्री, इट सीम्स टू बी लिटिल बिट रूड। कई बार जो है ना ये रूड लगता है कि हमारे जो सोशल एथिक्स होते हैं वो ये होते हैं कि हम लिंग्विस्टिकली किसी को हर्ट ना करें, सामने वाले को हर्ट ना करें, उसको ह्यूमिलिएट फील ना हो, ऐसी लैंग्वेज ना यूज करें। तो हम ये ना कह करके डायरेक्ट के आई डोंट एग्री विद यू, हम ये कह सकते हैं आई एम नॉट श्योर आई एग्री, थोड़ा सा उसको माइल्ड कर दिया हमने, सॉफ्ट बना दिया है। आई सी इट डिफरेंटली, ये भी कह सकते हैं कि मेरा नजरिया इसके प्रति थोड़ा सा अलग है, मैं इसे अलग तरीके से देखता हूं, अलग अंदाज से देखता हूं। तो ये 20 फ्रेजेस हैं जिनको आप यूज करेंगे अपने स्पीच के अंदर, तो आपको खुद को ये लगेगा कि आपके बात करने का जो तरीका है वो अलग हो गया है और कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने लगा है, बिकॉज यू स्टार्ट साउंडिंग जस्ट लाइक ए नेटिव स्पीकर, यू बिकम अ प्रो बाय एंड बाय। एक छोटा सा हम एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे एक कोई वस्तु खरीदने गए, दो फ्रेंड हैं और उसमें से एक कहता है कि आई थिंक इट्स एक्सपेंसिव, आप ले तो रहे उसको, लेकिन मेरी नजर में तो मुझे लगता है कि ये काफी महंगी वस्तु, इसको मत ले, कोई घड़ी है, कोई कार है, कोई मकान, कुछ भी लेने गए हैं लोग, आई थिंक इट्स एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगा है भाई, मत लो इसको। आई थिंक ना कहने की बजाय उसको हम कैसे और बोल सकते हैं, पर्सनली आई थिंक इट्स एक्सपेंसिव, पर्सनली आई थिंक दैट इट्स एक्सपेंसिव। यहां पर दैट भी आ सकता है, लेकिन जरूरत नहीं, बिना दैट के भी सेंस जो है क्लियर होती है। और स्पोकन लैंग्वेज में इसीलिए खास बात होती है कि वहां पे हम बहुत ज्यादा ग्रामेटिकल चीजों का ध्यान नहीं देते हैं कि कंजंक्शन कनेक्ट आना चाहिए नहीं आना चाहिए। नो, पर्सनली आई थिंक इट्स एक्सपेंसिव, मीनिंग क्लियर है, अगला समझदार है, समझ जाएगा बात। टू मी, मेरी नजर में इट्स टू एक्सपेंसिव, ये तो बहुत महंगा है, मेरी नजर में बहुत महंगा है, मैं तो आपको राय नहीं दूंगा कि ये चीज आप ले लीजिए। द वे आई सी इट, जिस प्रकार से मैं इसको देख पाता हूं, इट्स नॉट वर्थ द मनी, इतने रुपए की ये चीज नहीं है, इट्स नॉट वर्थ द मनी, इट मीन्स जो वस्तु, इट इज नॉट वर्थ द मनी, इट्स नॉट वर्थ द मनी। मेरे हिसाब से, मेरी माने या मेरे से पूछें तो भाई ये जो वस्तु आप जिसकी बात कर रहे हो ना, ये इतने रुपए की है नहीं। इफ यू आस्क मी, अगर आप मेरे से पूछें, वी शुड लुक फॉर अनदर ऑप्शन, हमें दूसरा ऑप्शन तलाशना चाहिए, इसकी बजाय कोई और वस्तु ले लें, किसी दूसरी जगह जाकर के, इस दुकान पे जरूरी थोड़ी अगली दुकान पर देख लेंगे। तो ये आप इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। और आपने खुद भी फील किया होगा कि यहाँ वेराइटी आते ही आपकी लैंग्वेज बड़ी एक नेचुरल फ्लो आता है उसके अंदर। अभी ये आपके लिए है, आई होप यू आर हैविंग योर पेन एंड पेपर। और मैं बार बार कहता हूं कि जब भी आप वीडियो देखें तो इसको देखना नहीं है, मात्र सुनना नहीं है, क्योंकि आप एरोप्लेन कैसे उड़ाया जाता है इसका वीडियो देख करके बेटा आप एरोप्लेन के पायलट नहीं बन जाते हैं, एरोप्लेन नहीं उड़ाना आएगा। या मान लीजिए कि आपके पास कोई मैनुअल आ जाए, एरोप्लेन की मैनुअल आपको कोई दे दे कि दिस इज हाउ एरोप्लेन कैन बी फ्लॉन, इस प्रकार से इसको फ्लाई किया जाता है, पढ़ो और उड़ाओ, तो क्या है, आप मैनुअल पढ़ करके और पायलट बन जाएंगे? हरगिज नहीं बन पाते। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि जब भी आप वीडियो को देखें उस वक्त पेपर पेन लेकर के बैठें, चीजों को लिखें और उसके बाद में बोलने का अभ्यास करें। जब हमारी क्लासेस ही स्पोकन इंग्लिश के बारे में हैं तो बोलना तो पड़ेगा, जब आप देखें तो साथ साथ बोलें, और जब वीडियो पूरी हो जाए तो उसके बाद में एकांत में अभ्यास करें, कम से कम आधे घंटे का बोलने का अभ्यास करो भाई। जब तक बोलने का अभ्यास नहीं करोगे लैंग्वेज नहीं आती है। मैं बार बार बोलता हूं इस चीज को और बोलता रहूंगा, हर बार हर वीडियो में बोलूंगा इस चीज को, बिकॉज दिस इज द फैक्ट।
जब तक आप उसको अपनी जुबान के ऊपर नहीं लेकर के आते, चीजें आपके दिमाग में तो रहती हैं लेकिन वो जुबान के ऊपर नहीं आती हैं। तो इसलिए अब ये आपकी बारी है, कैसे बनाओगे आप बताना मुझे। मेरे हिसाब से हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए, ये आपका सेंटेंस है। मेरे हिसाब से हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। मेरे हिसाब से क्या आ जाएगा यहां पे, मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी गलत है, होता ही नहीं, मैंने बता दिया। इन माई ओपिनियन, आई थिंक, आई फील लाइक, मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, लेकिन आप सोचो इसमें फिट कौन सा बैठेगा। हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए, वी शुड वेट अ लिटिल। अगर मुझसे पूछो तो, अगर मुझसे पूछो तो, मेरी राय अगर आप जानना चाहते हो तो अगर मुझसे पूछो तो का क्या होगा, हमें दूसरा विकल्प चुनना चाहिए, वी शुड थिंक ऑफ अनदर ऑप्शन। इसका आपको भरना है रेड का, ये मैंने बता दिया आपको। मेरी राय में, आपने देखा था लेफ्ट हैंड साइड में जो सबसे नीचे सबसे छोटा जो एक्सप्रेशन था, मैंने आपको ध्यान भी आकर्षित किया था, उस टाइम बताया था, मेरी राय में, मेरी नजर में, यह बहुत अच्छा विचार है, दिस इज वेरी गुड आइडिया। जिस तरह से मैं इसे देखता हूं, बनाओ आप लोग, जिस तरह से मैं इसे देखता हूं, यानी अब इंग्लिश तो मैं नहीं बताऊंगा आपको, आपको ही बनाना है। हमारे पास दो विकल्प हैं, जिस तरह से मैं इसे देखता हूं हमारे पास दो विकल्प हैं, वी हैव टू ऑप्शंस, और इसका आपको बनाना है। मुझे लगता है कि तुम सही हो, कि तुम सही हो, दैट यू आर राइट। अब मुझे लगता है, इसकी आप बनाइएगा। तुम्हारी बात में दम है, तुम्हारी बात में दम है, पॉइंट आपकी बात के अंदर, थोड़ा हिंट दे देता हूं आपको, अब देखिएगा कि वो कौन सी फ्रेज थी। मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूं, और इसमें मैंने आपको बताया था इंग्लिश के अंदर ये नेगेटिव है लेकिन इसकी सेंस पॉजिटिव होती है, और क्या एग्री हो सकता हूं नहीं हो सकता, आप समझ ही गए होंगे कौन सा है, तो यूज कीजिएगा इसको। मुझे नहीं लगता कि मैं इससे सहमत हूं। मैंने बताया था ना कि डायरेक्ट कई बार हम ये नहीं कहते कि आई डोंट एग्री विद यू, हम थोड़ा सा पोलाइट बनते हैं, थोड़ा सा सॉफ्ट अंदाज में बात करते हैं, ये वही फ्रेज है। कौन सा है आप समझोर लगाओ। मैं इसे अलग तरीके से देखता हूं, अलग तरह से देखता हूं, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, मेरी नजर में, मेरी नजर में ये इतने पैसे के लायक नहीं है, इट्स नॉट वर्थ द मनी। अब मेरी नजर में का क्या बनाओगे, वो आपको बनाना है, आप बनाइएगा। Now we'll start with the conversation, real life conversation. कल भी हमारे जो एक्सप्रेशंस थे उसमें दो फ्रेंड राहुल और अमित, वो कभी ईट आउट करने के लिए जाते हैं, कभी मूवी देखने के लिए चले जाते हैं। आज वो दोनों दोस्त अमित और राहुल फिर से कुछ बातचीत कर रहे हैं, देखते हैं और यूज करेंगे उन्हीं 20 एक्सप्रेशंस का इन बातचीत के माध्यम से। कौन से कहां कहां कैसे आए हैं वो बोल्ड में लिखे गए हैं, तो गौर से देखिएगा और देखना कि किस प्रकार से लैंग्वेज अलग ही लेवल के ऊपर चली जाती है। सो सिचुएशन क्या है हमारी, सिचुएशन इज राहुल एंड अमित आर डिस्कसिंग वेदर ऑनलाइन लर्निंग इज बेटर देन ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग। कि जो ऑनलाइन लर्निंग है वो ट्रेडिशनल क्लासरूम, स्कूल में जाना, क्लास में बैठना, पढ़ करके आना, उससे बेहतर है। ये दोनों दोस्तों के बीच में बातचीत का विषय है। बेहतर है नहीं है, वो अपना अपना ओपिनियन है, और आज की क्लास भी हमारी ओपिनियन के बारे में है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये बेहतर है, आप ये भी कह सकते हैं कि ये बेहतर नहीं है, बिकॉज इट इज योर ओपिनियन, दिस इज हाउ यू लुक एट द थिंग्स। सो राहुल कहता है, अमित, व्हाट डू यू थिंक, इज ऑनलाइन लर्निंग बेटर देन गोइंग टू अ क्लासरूम? आपको क्या लगता है कि जो ऑनलाइन लर्निंग है वो क्लासरूम की पढ़ाई जो है, ट्रेडिशनली स्कूल में जाओ, क्लास में बैठो, 6 घंटे 8 घंटे पढ़ो, और यहाँ पे अपना घर पे एसी चलाओ, बेड के ऊपर आराम से बैठो, अपनी मर्जी से पढ़ो, आप दिन में पढ़ो, रात को पढ़ो। अब यही लगा लीजिए कि यही वीडियो है, रिकॉर्डेड आपके पास पहुंचेगा, मर्जी आपकी है, आप गाड़ी में चलते सुनना चाहते हैं, आप बेडरूम में सुनना चाहते हैं, आप घर पे, गार्डन में, कहीं भी, किसी वक्त भी। तो ये बताता है कि बेटर देन गोइंग टू क्लासरूम। अमित कहता है, आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट।
मुझे लगता है कि ये बेहतर है या नहीं है, ये तो विद्यार्थी विद्यार्थी पर निर्भर करता है। हर एक के लिए ना तो ऑनलाइन शिक्षा अच्छी है और ना ही ट्रेडिशनल। ये बच्चा कैसा है, स्टूडेंट कैसा है, उसके ऊपर सारी चीजें निर्भर करती हैं। आई थिंक मीन्स इन माई ओपिनियन, मेरा विचार तो ये है, मेरा मानना ये है। राहुल, रियली? क्या वास्तव में ऐसी बात है? वाई? ऐसा क्यों है? फिर ओपिनियन पूछ लिया है राहुल ने। एंड अमित सेज द वे आई सी इट, जिस प्रकार से मैं इसको देख पाता हूं, ये सिस्टम को, ऑनलाइन सिस्टम और ट्रेडिशनल जो क्लासरूम का सिस्टम है, जैसे मैं इसको देख पाता हूं, ऑनलाइन लर्निंग गिव्स यू मच मोर फ्लेक्सिबिलिटी। ये आपको बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देती है। फ्लेक्सिबिलिटी कौन सी है? मैंने बताया था कि आप घर पे हैं, गार्डन में हैं, गाड़ी में हैं, सुबह हैं, दोपहर हैं, शाम को हैं, जब मर्जी आए आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, इसलिए इसको फ्लेक्सिबल माना गया है। राहुल कहता है आई एग्री दैट इट्स फ्लेक्सिबल, मानता हूं कि ये फ्लेक्सिबल तो है, इसमें लचीलापन तो है, अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से यूज करने की फैसिलिटी है इसमें। बट पर्सनली आई थिंक, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मेरा यह मानना है, क्लासरूम्स आर बेटर फॉर स्टूडेंट्स हु नीड रेगुलर गाइडेंस। जिनको लगातार गाइडेंस की जरूरत है ना, उनके लिए ट्रेडिशनल क्लासरूम बेहतर हैं। ऑनलाइन के ऊपर हर एक बच्चा कामयाब नहीं हो सकता है। अमित कहता है यू गॉट अ पॉइंट, आपकी बात में दम है। यू गॉट अ पॉइंट, आपकी बात में बिल्कुल दम है। सम स्टूडेंट्स डू नीड दैट काइंड ऑफ सपोर्ट, डू नीड दैट काइंड ऑफ सपोर्ट। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको इस प्रकार की सपोर्ट, यानी टीचर की सपोर्ट क्लासरूम में चाहिए ही चाहिए होती है। दे डू नीड, उनको चाहिए ही चाहिए होता है, जरूर चाहिए होता है। राहुल सेज एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। इन माई ओपिनियन, मेरी नजर में, मेरी राय में, लर्निंग विद द टीचर एंड अदर स्टूडेंट्स कीप यू मोटिवेटेड। जब आप क्लासरूम में बैठते हैं तो आपको टीचर से भी मोटिवेशन मिलता है, और फिर कंपटीशन की भावना आ जाती है, तो अपने जो क्लासमेट है उनसे भी आपको मोटिवेशन मिलता है। दिस इज प्लस पॉइंट। अमित सेज आई सी योर पॉइंट, मैं आपकी बात को समझ सकता हूं। आई सी योर पॉइंट, आप क्या कहना चाहते हैं, आपका क्या आशय है। बट ऑनलाइन क्लासेस कैन ऑल्सो बी वेरी इंटरेक्टिव दीज डेज, लेकिन आज के दिन जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो भी इंटरेक्टिव हो सकते हैं, यानी टू वे कम्युनिकेशन पॉसिबल है। जो लाइव क्लास है इसी का तो एग्जाम्पल है, इधर से टीचर पढ़ाएगा, उधर से बच्चे जुड़े हुए हैं और आपस में चैटिंग के माध्यम से बात हो जाती है। और आजकल तो सिस्टम ऐसे हैं कि उसमें आप वॉइस भी यूज कर सकते हैं अपने, दोनों तरफ माइक्रोफोन्स होते हैं, और स्टूडेंट पूछे तो आवाज टीचर को आती है, टीचर पूछे आवाज स्टूडेंट को सुनाई देती है। सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। राहुल सेज दैट्स ट्रू, बात तो आपकी सही है। आई वुड से, मैं कहूंगा या मैं कहना चाहूंगा, द क्वालिटी ऑफ द कोर्स मैटर्स मोर देन वेदर इट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन। कहता ना तो ऑनलाइन की बात है ना ऑफलाइन की बात, यह है कि जो स्टडी मटेरियल है ना, कोर्स मैटर है, जो मटेरियल है उसकी क्वालिटी जो है वो मेन होता है। अगर क्वालिटी बढ़िया है तो ऑनलाइन भी बढ़िया है, और अगर ट्रेडिशनल क्लासरूम में कोर्स की क्वालिटी बढ़िया है तो वहां पर भी अच्छा है। ऑनलाइन अगर कोर्स इतना अच्छा नहीं है तो ना तो वो अच्छी है और ना ही ट्रेडिशनल क्लासरूम अच्छी है, क्योंकि मेन चीज है कंटेंट्स, के पढ़ाया क्या गया है, कैसे गया है। अमित, यस आई एग्री विद दैट, मैं बिल्कुल आपसे सहमत होता हूं। और आई एग्री विद दैट की जगह और क्या यूज हो सकता था यहां पे, अब सोचिए आप लोग। यस आई कुडंट एग्री मोर, आई कुडंट एग्री मोर, मैं आपसे 100% सहमत हूं, बिल्कुल सहमत हूं। टू मी, मेरी नजर में, अ गुड टीचर कैन मेक ईदर फॉर्मेट वर्क। जो गुड टीचर होता है वो ईदर फॉर्मेट मींस बोथ द फॉर्मेट्स, वो अगर ऑनलाइन पढ़ाएगा तो भी अच्छा पढ़ाएगा, ऑफलाइन पढ़ाएगा वहां पर भी अच्छा पढ़ाएगा। सो मेन थिंग इज गुड कंटेंट्स, गुड टीचर। राहुल, आई कुडंट एग्री मोर, आ गया ना यहां पे, आई कुडंट एग्री मोर, मैं पूर्ण रूप से आपसे सहमत हूं इस बात पर। अमित सेज बट व्हाट अबाउट स्टूडेंट्स हु डोंट हैव मच टाइम, लेकिन जिन बच्चों के पास ज्यादा वक्त ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे। राहुल सेज इफ यू आस्क मी, अगर आप
मेरी राय जानना चाहते हैं, इफ यू आस्क मी, अगर मेरे से आप पूछें तो ऑनलाइन लर्निंग इज प्रोबेबली बेटर फॉर देम। जिन बच्चों के पास वक्त की कमी है, टाइम की कमी है, वो कुछ ऐसा पार्ट टाइम कर रहे होते हैं कि रेगुलर स्कूल आवर्स को मीट नहीं कर पाते, पहुंच नहीं पाते, कहता उसके लिए ऑनलाइन बेटर एजुकेशन है। अमित, आई गेस, मुझे लगता है यू आर राइट, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। दे कैन स्टडी whenever they have time और wherever they are, दो चीजें इसमें। whenever they have time, वो जब भी उनको वक्त मिले तब पढ़ सकते हैं, और wherever they are, जहां कहीं भी हैं वहीं से पढ़ सकते हैं। राहुल सेज एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही कहा। एंड द टॉक कंटिन्यूज, कन्वर्सेशन कंटिन्यूज। फिर अमित कहता है स्टिल आई एम नॉट श्योर आई एग्री, कहता है कि मैं इस बात से इतना ज्यादा सहमत भी नहीं हूं। अब ये डिसएग्री होता है, लेकिन डिसएग्री भी कैसे है, बड़े पोलाइट तरीके से, बड़े हम्बल तरीके से। दैट ऑनलाइन लर्निंग इज सुटेबल फॉर एवरीवन, कहता है इस बात से मैं अभी भी सहमत नहीं हूं कि ऑनलाइन एजुकेशन हर किसी के लिए सही है। नहीं, कुछ के लिए ऑफलाइन, कुछ के लिए ऑनलाइन। ये अमित जो है इस बात को एग्री करता है। राहुल कहता है व्हाई नॉट, बिल्कुल सही हो आप, यू आर वेरी ट्रू, बिकॉज दिस इज योर ओपिनियन। आखिर हम बात भी ओपिनियन की कर ही रहे हैं ना। अमित, सम पीपल नीड फेस टू फेस इंटरेक्शन, फेस टू फेस इंटरेक्शन। वो आमने सामने जब तक बातें ना कर लें टीचर से, सवाल जवाब ना करें, तब तक बात बनती नहीं है उनकी। दे लर्न बेटर व्हेन दे कैन आस्क क्वेश्चंस डायरेक्टली, क्योंकि जब वो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं ना, तो उनसे लर्निंग होती है। वो बातचीत के माध्यम से पढ़ना पसंद करते हैं। राहुल से आई सी इट डिफरेंटली, राहुल कहता है कि इस बारे में मेरा विचार थोड़ा अलग है, मेरी दृष्टि थोड़ी सी अलग है। आई सी इट डिफरेंटली, क्या है, आई थिंक टेक्नोलॉजी हैज मेड ऑनलाइन लर्निंग मच मोर पर्सनल। ऑनलाइन एजुकेशन ने टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की वजह से बड़ा पर्सनलाइज्ड हो गया है। यानी ट्रेडिशनल क्लास के अंदर क्या है, एक टीचर 40-30 स्टूडेंट्स को एक जैसा पढ़ाएगा, अलग अलग नहीं हो सकता। लेकिन ये राहुल कहता है कि ऑनलाइन में इतनी कैपेबिलिटी, पॉसिबिलिटी है कि अलग अलग अंदाज से स्टूडेंट्स को टैकल किया जा सकता है। जैसे बच्चे हैं, जैसा नेचर है, उसी नेचर के हिसाब से अलग अलग कंटेंट्स डेवलप किए जा सकते हैं, और वो उनकी नीड को केटर करेंगे। अमित, मे बी, शायद, आई सपोज, मैं ये मानता हूं, मेरे ख्याल में, आई सपोज, मैं मानता हूं, इट डिपेंड्स ऑन हाउ द क्लासेस आर कंडक्टेड। ये इस चीज पर निर्भर करता है कि क्लासेस को कैसे कंडक्ट किया जाता है, क्लासेस कैसे चलाई जाती हैं, क्लासेस में कैसे पढ़ाया जाता है। राहुल, यस, एंड आई एम कन्विंस्ड दैट, मुझे पूरा विश्वास है, आई एम कन्विंस्ड दैट, मुझे पूरा विश्वास है, a motivated learner can learn almost everywhere। जो बच्चा मोटिवेटेड है ना, वो कहीं भी पढ़ेगा, और ये सच है। ऐसा बच्चा चाहे वो महल में हो या पेड़ की छांव के नीचे या टीले के ऊपर बैठेगा, पढ़ेगा पढ़ेगा। अमित सेज दैट आई स्ट्रांगली बिलीव दैट टू, कहता है ये बात तो मैं भी बिल्कुल मानता हूं, इसमें मेरा भी दृढ़ विश्वास है इस बात में। राहुल, सो वी एग्री ऑन समथिंग आफ्टर ऑल, और कहता है कि कम से कम हम दोनों इतनी लंबी बातचीत के बाद में एक पॉइंट के ऊपर तो सहमत हुए। कौन सा पॉइंट है सहमत होने का, कि जो बच्चा मोटिवेटेड है वो कहीं भी पढ़ सकता है। इस बात के ऊपर दोनों एग्री कर जाते हैं। अमित, लुक्स लाइक इट, अमित कहता है कि लगता तो ऐसे ही है कि हम दोनों इस पॉइंट के ऊपर सहमत हो गए हैं। राहुल, एज फार एज आई एम कंसर्न, जहां तक मेरी बात का ख्याल है, जहां तक मेरे नजरिए का है, जहां तक मेरी बात है, जहां तक मैं मानता हूं, द बेस्ट मेथड इज द वन दैट हेल्प्स यू कीप लर्निंग कंसिस्टेंटली। सबसे बेस्ट मेथड यही है जो कि आपको कंसिस्टेंटली लर्न करने के लिए मोटिवेट करता रहे, वो सबसे बेस्ट मेथड है। और इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि ऑलवेज लर्न थ्रू प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी जरूरी है। वीडियो देखा, उसके बाद में नहीं देखा तो बात नहीं बनेगी। रेगुलर वीडियोस देखने पड़ेंगे, रेगुलर कॉपी पर नोट्स बनाने पड़ेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इफ यू वांट टू बी फ्लुएंट एंड कॉन्फिडेंट स्पीकर। ये मैं नहीं, ये राहुल और अमित भी कहते हैं। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अमित, आई ट्रूली बिलीव
मैं बिल्कुल इसमें विश्वास करता हूं दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्या है सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट? द मेथड इज द वन दैट हेल्प्स यू कीप लर्निंग कंसिस्टेंटली। इस बात के ऊपर कहता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपनी बातचीत का। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कन्वर्सेशन, और हमने देखा कि किस प्रकार से अमित और राहुल की जो बातचीत है इसके माध्यम से हमने वो जो 20 फ्रेजेस हैं, 20 एक्सप्रेशंस हैं, आप जिसमें अपना ओपिनियन देते हैं लोगों को, वो सारे के सारे एक नेचुरल वे में यूज किए गए हैं। तो आप भी ये पूरी जो कन्वर्सेशन है इसका अभ्यास करें, रोल प्ले करें। मैंने कल की क्लास में भी बोला था कि आप रोल प्ले जरूर करें घर पे अपने एक फैमिली मेंबर को, वो आपके पापा हो सकते हैं, मम्मा हो सकती हैं, एजुकेटेड हैं, मम्मा हो सकती हैं, आपकी सिस्टर हो सकती हैं, आपके बड़े भाई छोटे भाई हो सकते हैं, आपके कजन हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। आप ये रोल प्ले करें, एक बच्चा राहुल का रोल प्ले करे, दूसरा अमित का रोल प्ले करे, और ये पूरी बातचीत को बोल करके देखें। उसके बाद में रोल रिवर्सल करें, यानी जो राहुल बच्चा प्ले कर रहा था वो अब अमित का रोल प्ले करेगा, और जो अमित कर रहा था वो राहुल का रोल प्ले करेगा। तो इससे आपको पूरे की पूरी जो कॉन्टेक्स्ट है और जो बातचीत है वो समझ में भी आएगी, और इस बातचीत के माध्यम से ये जो 20 एक्सप्रेशंस हैं ये इजीली आप इनको सीख पाओगे। अब ये राहुल और अमित का पूरा हिंदी के अंदर मैंने आपको बना करके दे दिया है, और ये क्या है, ये पिकनिक के ऊपर जाने वाले हैं। दे आर टॉकिंग अबाउट गोइंग ऑन पिकनिक, और इसमें जो ब्लैंक्स हैं सारे के सारे, इसमें आपको सोच समझ करके, और खास तौर से यही देखना है कि इसमें क्योंकि सारे लगभग सिनोनिमसली यूजेबल हैं, इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं लोग, लेकिन फिर भी कोशिश करना कि जैसा हमने सीखा है मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा मतलब एक्सप्रेशन रहेगा किस ब्लैंक के लिए, ये ध्यान देते हुए आप इसका अभ्यास जरूर करें। और इसकी जो आंसर की है वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर, आपको पता ही होता है कि टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं इसको पोस्ट कर देता हूं। पिछली वीडियो है, अगर उसकी आपने पीडीएफ डाउनलोड नहीं की है तो उसकी आंसर की और उसकी पीडीएफ दोनों की दोनों अपलोड कर दी गई है। यू कैन गो टू टेलीग्राम चैनल एंड डाउनलोड बोथ द पीडीएफ्स। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जिस प्रकार से यूट्यूब, इसी प्रकार से आप टेलीग्राम की कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि जो मैसेज वगैरह हैं या इस प्रकार के जो डाउनलोडेबल पीडीएफ वगैरह हैं, क्योंकि वहीं डाली जाती है, बाकी कहीं डाली नहीं जा सकती, तो वहां से इजीली आप स्टडी मटेरियल को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। So with this we come to an end of this class. I hope आपने आज जो 20 वर्ड्स हैं वो अच्छे से सीखे होंगे, और अब उनका यूज आप रेगुलर बेस के ऊपर करेंगे। अगर आप ऑल 20 का एक साथ नहीं भी कर सकते और नहीं होता इतने ज्यादा, तो कम से कम उनमें जो आपको बेस्ट 5 लगते हैं वो बेस्ट 5 पिकअप करें और उनका यूज करें। जब वो बेस्ट 5 आपके ब्लड एंड मैरो का हिस्सा बन जाएं, व्हेन यू लर्न देम बाय हार्ट, एकदम से पक्का आपको कंठस्थ हो जाएं, उसके बाद में नेक्स्ट 5 उठाएं, और ऐसे स्टेप बाय स्टेप करते करते आप 4 टर्न लेकर के और पूरे 20 जो फ्रेजेस हैं वो आराम से सीख सकते हैं। सो आई होप गुड लॉट ऑफ इंस्टेंस एंड लॉट ऑफ insights today through this lecture and all. And if you really want to build up your language, communicational skills, spoken English step by step with me, then do join English Times, and I'll work together with you unless you become confident and fluent speaker. With this, let's wind up today's class. Tomorrow I'll see you with the next topic, जिसमें हम बात करेंगे कि हम क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। अपनी जो चाहत है, अपनी जो इच्छाएं हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे, उसके ऊपर आधारित हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है। सो आई विल सी यू टुमारो इन द क्लास। अंटिल देन, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, एंड मोर इंपॉर्टेंटली कीप स्पीकिंग। थैंक यू।